अगर हम सच बोलते हैं तो सच को प्राप्त होते हैं, है ना। सच बोलना चाहिए। और झूठ बोलते हैं तो झूठ को प्राप्त होते हैं। सारे दिन में आप क्या बातें करते हैं उससे पता चल जाएगा आप सच में हैं या झूठ में हैं। भगवान की सीजन आई है ये तो ठीक है, पर भगवान आपको याद है? अगर हर समय आपको भगवान याद है, आप एक भी झूठ नहीं बोलते हैं, शरीर की एक भी बात नहीं करते हैं, मेरे तेरे की बात नहीं करते हैं, तो ठीक है, भगवान की सीजन है। बिल्कुल तुम्हारे लिए तो है भगवान की सीजन। और मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं आता हूँ, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना है, मुझे कल जाना है, मुझे आज शाम को जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो कहाँ है भगवान की सीजन? बताइए। भगवान कहीं जाता आता है? भगवान कहीं जाता आता है? भगवान तो है ही है। आकाशवत बताया ना, भगवान तो है ही है। ना वो जाता है ना आता है, न जलता है न मरता है, न उसको काट सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आदमी का शरीर शांत होता है तो भगवान तो नहीं मरता, भगवान तो नहीं निकल जाता। निकल के जगह कहाँ है खाली? भगवान के लिए कोई जगह करो खाली जो भगवान निकल के जाए। कहाँ जाएगा भगवान? बताइए। भगवान तो है ही है। उसकी इच्छा जाती है, उसकी वासना जाती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इच्छा वासना ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और जब ये सारे जन्म होते हैं, स्थावर जंगम जो बताया, तो कोई तो स्थावर शरीर में जाता है, भूत प्राणी बनता है, कीड़े मकोड़े पतंगे ये होते हैं। और कोई जंगम जो कि जड़ पहाड़ और ये होके रहता है ना। बहुत जो बोलने वाला, बहुत क्या जो भी जैसे जैसे भी कर्म बने होते हैं उसको वैसी वैसी योनियां तैयार मिल जाती हैं, हो जाती हैं तैयार। तो कर्मों के अनुसार अंदर में क्या भाव है, क्या है, बाहर से कैसे बोलते हैं, कहाँ तुम्हारी आसक्ति है, कहाँ मन है, उसके अनुसार सब योनियां मिल जाती हैं। तो क्या मतलब हमेशा सच बोलना, क्योंकि अंदर भगवान बैठा हुआ देख रहा है कि तुम क्या बोलते हो, कैसे चलते हो। और सच बोलना यही है। खाली भगवान की बात करते हो तो यही सच बोलना है, क्योंकि भगवान सच है, भगवान है ही है, भगवान का झूठ है ही नहीं। और बाकी सब दुनिया की बात झूठ है। दुनिया झूठी, जगत झूठा, जगत की बात झूठी, और जगत की पढ़ाई भी झूठी। जगत की पढ़ाई करता है मनुष्य, वो पढ़ाई तो बहुत कर रहा है, पर उससे आनंद शांति आई? झूठ से कभी आनंद शांति आती है? देखिए, झूठ बोले आदमी और उसको शांति मिलेगी, उसका दिल धक धक करता है। बाहर कुछ भी झूठ बोल के देखिए आप किसी से, कैसे भी, तो दिल धड़केगा उसका। कह रहे मैं झूठ बोल के आया हूँ, झूठ बोल के आया हूँ, कहीं उसने उससे कह दिया, या कोई कैसे भी उसके ख्याल आएगा तरह तरह का। और सच बोल के आइए आप, बेधड़क सच बोलते हैं तो आपको कोई दुखी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही माया की बात करेंगे तो अब इतना डर लग जाता है, अरे माया की बात करता हूँ मैं, दूसरा देख के माया की बात की और मेरा कर्म बन गया, कर्म खाते में आ गया, तो वहाँ डर नहीं लगेगा। कर्म बना और दूसरा जन्म मेरा तैयार है। और जो इस समय की आपकी वासना है, वही अंत वेले वासना आप लेके जाते हैं, और शरीर शांत होता है तो फिर दूसरा जन्म होता है दूसरा। तो ये अपने में देखिए, कहना बहुत आसान है, कहना और समझना, उसको समझिए। बाहर की पढ़ाई समझने में जब सालों लग जाते हैं, तो ये तो अपने अंदर की विद्या है, जो कि इसको आप खोल के भी नहीं देख सकते। उसको मतलब कितना गहराई में जाके आप देखेंगे कहाँ कहाँ आपकी इच्छा है, वासना है, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में। पहले तो ये स्थूल से ही ऊपर उठिए, स्थूल से ही नाते कट करिए। नहीं जी हमें तो वहाँ तो जाना है, हमें तो जयपुर तो जाना है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, तरह तरह की बातें। और फिर कहते हैं कि हम भगवान में रहते हैं। कभी उसके नाता रिश्ता होता है, नातेदार रिश्तेदार होता है? भगवान का कोई नातेदार रिश्तेदार है? भगवान ने तो कहा एक से अनेक मैं ही होकर आया हूँ। इतना शुद्ध पवित्र है भगवान। एक से अनेक मैं ही हुआ हूँ, मैंने ही संकल्प किया एक से अनेक हो जाऊं, और उसी ने ही संकल्प किया, और वही अनेकों में भी एक ही है।
तो क्या बात करेगा।